नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम की में। और केंद्रीय विद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौरव सागर विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं। उसमें जो वैकेंसी अभी एलडीसी लेबोरेटरी असिस्टेंट से लेकर के लाइब्रेरी अटेंडेंट इस तरह की जो पद अ, दिखाए थे, उसमें सिलेबस अभी डला नहीं है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि इससे 2 साल पहले यानी 2023 में 1.5 साल के आसपास या 2 साल पहले समझ लीजिए, एक वैकेंसी इसी में आई थी। और उसमें जो पद डले हैं, इतने सारे पद उसी में भी डले थे। उसका जो सिलेबस है, उस टाइम के सिलेबस के हिसाब से हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या क्या उसमें पूछा गया था। उस सिलेबस को हम आपको थोड़ा दिखाना चाहते हैं, ओवरव्यू आपको दिख जाएगा। इसमें एलडीसी की अगर बात करें, एलडीसी को मेन बता रहे हैं, और लाइब्रेरी और लिबर्टी के बारे में मेन बता रहे हैं। यहाँ पे दो एमसीक्यू पेपर और डिस्क्रिप्टिव पेपर रखा गया था। पहला जो पेपर था 90 मिनट का था, 100 क्वेश्चन करने थे एलडीसी के लिए। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं थी इसमें। और डिस्क्रिप्टिव में 2 घंटे दिए गए थे, और 100 नंबर का ये भी था। अब हम बताते हैं इसके क्या क्या कंपोनेंट थे। इस तरह के कंपोनेंट बता दें आपको। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10, ऐसे 100 क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव में 100 क्वेश्चन थे। इसके बाद स्किल टेस्ट का भी रखा गया था प्रावधान। जो इन दोनों को क्वालिफाई करने वाली लिस्ट बनी थी, उसमें स्किल टेस्ट के लिए अलग से तीसरी बार बुलाया था। ठीक है। तो अगर बात करें, इसमें 35 की स्पीड इंग्लिश में चाहिए थी, और जो हिंदी में कर सकते थे उनके लिए, हिंदी के लिए 30 की स्पीड लाना ज़रूरी था। ठीक है। और इसमें सिलेबस की बात करें तो इस तरह से सिलेबस मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश का ये लिखा हुआ टोटल। ये पूछा था और डिस्क्रिप्टिव में अनसीन पेसेस, कंप्रहेंशन, लेटर राइटिंग, इस तरह की चीज़ें दी हुई थी। और इसको पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखना था। वो पेपर अगर अवेलेबल, अगर डिस्क्रिप्टिव और वो वाला ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा तो मैं आपको वो भी पूरा पूरा पेपर बताऊंगा क्या कुछ उसमें पूछा था। इसमें लेटर राइटिंग और अनसीन पैसेज वगैरह दिए थे। कुछ कुछ अपने को 12th क्लास में जो रिपोर्ट राइटिंग टाइप की चीज़ें भी इसमें आई थी। स्किल टेस्ट भी उसके बाद हुआ था। और मेन क्वेश्चन पेपर के बाद इसमें लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो इसमें 90 मिनट में 100 क्वेश्चन और स्किल टेस्ट था। स्किल टेस्ट 50 नंबर का था, जिसमें 25 लाना था आपको। क्वालिफाई मात्र था, इसका नंबर बिल्कुल नहीं जुड़े थे। लाइब्रेरी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन थे। जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन, 10 हिंदी, 10 से मैथमेटिक्स के थे, 10 हिंदी और इंग्लिश के थे मिला के। उसमें टोटल जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि क्या क्या उसमें किस किस चीज़ों से कितना कितना पूछा था। और इसमें भी आपको पहले पेपर में 40 तो लाना ही था, तब जाके आप उसके लिए एलिजिबल मिनिमम तो लाना ही था इतना। और इसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन के बारे में लिखा था। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन इसमें भी लिखना थे, करने थे। और 1 घंटे में स्किल टेस्ट का था, जो कि 50 का था, 25 लाना था। और काफ़ी इजी था इसका स्किल टेस्ट। इसमें नॉर्मली चीज़ें हैं जो लाइब्रेरी लेबोरेटरी की चीज़ें थोड़ी बहुत जो पूछी जाती है, वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज, जो थोड़े बहुत साइंस के क्वेश्चन थे 50 नंबर के, बहुत ही ईजी थे ये तो। कोई भी 25 नंबर इसमें आराम से ला सकता था। ऑब्जेक्टिव के ही नंबर 100 से मेरिट बनी थी। और उस ऑब्जेक्टिव वाले 100 में से जनरल साइंस पूछे थे 50 नंबर के, 50 के जनरल साइंस के अलावा मैथमेटिक्स के 30, हिंदी के 30 और इंग्लिश के 30, हिंदी के 10 और इंग्लिश के 10। इस तरीके से ये जो है लिखा हुआ है, ये सारा पूछा था। 90 मिनट में आपको ये करने को दिया गया था। इसमें पूरा डिटेल में लिखा है सिलेबस किस तरह से था। जनरल साइंस का तो लेबोरेटरी इक्विपमेंट और जनरल साइंस के नॉलेज आपसे बेस्ड क्वेश्चन थे। लैब प्रैक्टिसेस के क्वेश्चन थे। एलसीएम में 80 नंबर, परसेंटेज, एवरेज, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, इस तरीके के क्वेश्चन दिए थे। साइंस, इंग्लिश और हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है ओल्ड एंजोनिम, सिनोनिम, और जो भी इंग्लिश में अपन लोग पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश के ग्रामर से रिलेटेड, वोकैबुलरी से रिलेटेड, उससे सारा उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए थे पिछले बार के। ये पिछले बार का बता रहे हैं आपको। और अभी जो डलेगा वो कुछ भी हो सकता है, पर आप तैयार रहें। अगर आप एलडीसी के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो एलडीसी के लिए आप डिस्क्रिप्शन की भी तैयारी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डिस्क्रिप्शन भी दिया था, उसी दिन हुआ था। और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा इंग्लिश में लिखने का था, हिंदी का कोई उसमें ऑप्शन नहीं था। पूरा पेपर इंग्लिश में आया था, और उसको इंग्लिश में ही आपको अनसीन पेसेस को लिखना था। रिपोर्ट राइटिंग और एक ऐसे मतलब किसी टॉपिक पे लिखना, उस तरीके के क्वेश्चन 3-4 दिए थे। और जैसे मैंने बताया कि उसमें भी 100 नंबर का था, तो उसमें भी इनकी लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। इनकी लिस्टें भी कितने कितने में गई थी। काफ़ी सारे लोग इसमें धड़ाम हो गए थे दूसरे पेपर में, क्योंकि दूसरा पेपर इंग्लिश में था एलडीसी का। तो उसके बारे में बता दूँ थोड़ा सा आपको। एलडीसी के हुए पेपर फर्स्ट में आपको बता दें कि जो व्यक्तियों के नंबर हैं फर्स्ट पेपर में, इस तरीके से यहाँ पर कोई के 100 में से 30, कोई के 40, 50। ठीक है, इस तरीके से लेवल रहा था। 57 पूरा पीडीएफ 57 पेज का है। लेकिन 60 से ऊपर, 60-65 से ऊपर इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट कोई दिखे नहीं। इतने ही नंबर इसमें दिखे थे। इसके बाद सेकंड पेपर भी हुआ था, उसके नंबर इसके साथ जो ऐड हुए थे, एलडीसी में दोनों के जो है मर्ज करके ही पेपर यहाँ पर दिखाया था। और इसके ये देखिए, यहाँ पर आपको बता दें
ये देखिए क्वेश्चन पेपर में आखिरी में लिखा दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे नंबर शो हो रहे हैं, यहाँ पे 50 100, ये एक के देखिए 69 मेरे को, और ये इस तरीके से नंबर यहाँ पर आए थे पेपर फर्स्ट में। पेपर सेकंड का भी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये एलडीसी का पेपर जो डिस्क्रिप्टिव हुआ था, इसमें सेकंड पेपर में नंबर कितने कितने थे अब मैं बताता हूँ आपको। इसमें 20 नंबर, 27 नंबर, 38 नंबर, 40 नंबर, ठीक है, 30 50 नंबर, बहुत कम मिलेंगे 54 55 नंबर, बहुत कम। एक ही व्यक्ति के यहाँ पे मेरे को मेन दिखे 80 नंबर, ये दिखे यहाँ पे, जिन्होंने अच्छा इंग्लिश में हाथ था, जिनका अच्छा लिखने का कमांड था, और जो थोड़ी तैयारी करके गए थे 73 नंबर, सबके 40 50 नंबर दिखे थे यहाँ पर। तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि आपको जो है डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी रखना पड़ेगा। अगर नए सिलेबस में डिस्क्रिप्टिव डाल देते हैं तो जल्दी ही सिलेबस भी आ जाएगा लेटेस्ट वाला, लेकिन ये पुराना वाला मैं बता रहा हूँ आपको कि कितने कितने किस हिसाब से यहाँ पर क्या क्या रहा था। स्किल टेस्ट का भी बता देता हूँ एलडीसी का। ये स्किल टेस्ट का रिजल्ट इंग्लिश वालों में किसके कितने गए थे, जिनके अच्छे नंबर आ भी गए थे, जो स्किल टेस्ट के लिए बुलाए भी गए थे, तो उनमें क्या कहानी रही थी। क्योंकि स्किल टेस्ट पहला पेपर दूसरा पेपर साथ ही एक दिन में हो गया था, लेकिन स्किल टेस्ट उसके बाद हुआ था, दोनों पेपर के रिजल्ट के बाद। तो देखिए 30, जैसे इंग्लिश में लाना था 35, तो 31 ही ला पाया कोई, ठीक है, 43 लाया जो क्वालिफाई हो गया। नेट ग्रॉस और नेट दो ही स्पीड को दिखा दिया यहाँ पर जो ग्रॉस स्पीड है वो यहाँ पर, नेट स्पीड आपको में क्वालिफाई होना ज़रूरी है आपको, ठीक है। ये इंग्लिश में इस तरीके से कोई की 39 आई, कोई की 36 आई, कोई की 41 आए, क्वालिफाई हो गए। ऐसे ही हिंदी में भी आपको 30 लाना था, तो हिंदी के वाले बता दूँ मैं, हिंदी वाले में भी बहुत सारे लोग कितने कितने ला पाए। कोई 30 ला पाया तो क्वालिफाई हो गया, कोई 29 ला पाया, 84 बाउंड्री पे कम, कोई 26 ही आए, तो इस तरीके से डिस्क्वालीफाई हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर तैयारी रहती थी, ठीक है। ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि जो है स्किल टेस्ट भी बहुत मायने इसमें रखता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वेबसाइट है इसकी, इस वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। ये इस वेबसाइट पर रिक्वायरमेंट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, और सिलेबस भी आपको यहीं डलेगा तो वो मिल जाएगा। तो ऐसी जानकारी मिलती रही आपको। इसके मामले में अगर पेपर हमारे पास मिला तो आपको ज़रूर हम पेपर डिस्कस कराएंगे, एलडीसी का और लेबोरेटरी वाला पेपर, लेबोरेटरी असिस्टेंट का। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, थैंक यू।